डायरी और पेन। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी आप लोगों को थोड़ा दिया। और कुछ एक अर्जेंट कॉल था। मैंने बुलाया था उनकी मीटिंग के लिए था, लेकिन मैं उनकी मीटिंग में शामिल हो गया। हाउ वंडरफुल। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है नोनी और द मैजिकल फ्रूट, बिकॉज ऑफ मेरा फेवरेट है। और मैं बता दूं, इसको मैं कॉलेज टाइम से जानता हूं। मैंने इसके ऊपर थीसिस। सर सबको म्यूट कर दीजिए पहले तो आप। अच्छा है कि मैंने इसको अपने घर पे उगाया है, या मैं कहूँ मुझे गिफ्ट में मिला है। सबको मैं म्यूट कर देता हूँ, ये सही किया। ओके, म्यूट ऑल। कोई अनम्यूट नहीं होगा भैया, ठीक है।
राइट। तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। मैं बस बात करने वाला हूं एक ऐसे जादुई प्लांट के बारे में जिसके ऊपर 200 से ज्यादा देश रिसर्च कर रहे हैं। क्या रिसर्च कर रहे हैं कि ये प्लांट क्या कर सकता है, इसकी जड़ें क्या कर सकती है, इसके फ्रूट क्या कर सकते हैं, है ना। पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पैदा होने वाला प्लांट है, या मैं कहूँ प्रशांत महासागर और उसके आसपास के जितने भी द्वीप हैं उन सब में ये पाया जाता है। खास करके भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, ऐसे जितने भी जहां जहां गर्मी पड़ती है उन उन सारी जगहों पर ये बहुत अच्छे से उगता है। और ये जो प्लांट होता है इसकी छाया बहुत गहरी होती है, लोग इसके नीचे आराम करते हैं। और इसके फ्लावर की जो खुशबू होती है वो बहुत मनमोहक होती है, इतनी ज्यादा कि ऐसा लगता है कि 100 लोगों ने एक साथ सेंट लगा लिया और उन सेंट की खुशबू से पूरा एरिया महक रहा हो। और इसके जो फ्रूट होते हैं और उन वो तो इतने ज्यादा यूजफुल हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हम जिस कंपनी में हैं, हमारी कंपनी हर महीने या मैं कहूँ हर रोज करोड़ों कैप्सूल उसके बेच देती है। और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हम सबसे ज्यादा नोनी बेचने वाले। राइट। तो जैसा कि इसके नाम में ही आपको समझ में आ रहा है, NONI, नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन, NONI। यानी जिस प्लांट की हम बात करने वाले हैं, इस नोनी प्लांट के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति नोनी सर वॉइस ब्रेक हो गई है। की जरूरत पड़ेगी। ये समझने के पहले नोनी के बारे में अच्छे से जाए कि नोनी काम क्या जानते होंगे कि हमारा जो शरीर है वो लगभग 63 ट्रिलियन सेल से बना है, 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये 63 खरब कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं को मैं कहूंगा अपने आप में एक घर है। 63 खरब घर है आपके शरीर में। क्यों मैं कह रहा हूं इनको इंडिविजुअल घर, क्योंकि इन सब कोशिकाओं का अपना एक किचन है और हर किचन में खाना बनता है। और वो किचन है इनका माइटोकॉन्ड्रिया। और खाना मतलब ये कोशिकाएं जिंदा रहने के लिए अपने अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करती है गैस के रूप में, है ना। और शुगर का उपयोग करती है रॉ मटेरियल, जो आपके किचन के रॉ मटेरियल होता है उस रूप में। इस तरह से खाना बनता है हर कोशिका में। और ये कोशिकाओं में तो ये जिंदा रहती है, और अगर कोशिकाओं में खाना नहीं बनता है तो ये धीरे धीरे मरने लगती है, बूढ़ी हो जाती हैं। अब अगर आप ये नोट करो कि दुनिया में 90% जो बीमारियां हो रही है उसका कारण क्या है, तो इन कोशिकाओं का अपना एक दरवाजा होता है जिसको हम कहते हैं पोर्स, सेल्यूलर पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र। और ये पोर्स जो होते हैं ये बंद होते हैं और खुलते हैं। पर ये जिस चाबी से, मैं कहूंगा इन पोर्स पर एक ताला होता है, और ये ताला जिस चाबी से खुलता है उस चाबी का नाम है ज़ेरोनाइन। यानी कोशिकाओं के पोर्स को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है जिस चाबी का नाम है ज़ेरोनाइन। और ये ज़ेरोनाइन अपने शरीर में बनता है रेगुलर, रोज बनता है। पर एक उम्र के बाद या किसी कारणवश या किसी बीमारी के कारण या पोषक पदार्थों की कमी के कारण जब ये ज़ेरोनाइन बनना कम हो जाता है तो अपने शरीर में बहुत सारी गंभीर गंभीर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर घर की साफ सफाई ना हो महीने भर तक तो उसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा जमा हो जाता है। और अगर घर में राशन ना आए महीने भर तक तो घर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनका जीना दुश्वार हो जाता है। सेम कंडीशन हमारे आती है कि जब सेल को खाना नहीं मिलता, यानी जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन यानी गैस लेके जाता है ताकि वो खाना बना सके कोशिका। और न्यूट्रिशन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और इसके अलावा ग्लूकोज लेकर जाता है कोशिकाओं के पास, तब जाकर कोशिकाएं खाना बना पाती है। पर सबसे बड़ी दुविधा तब हो जाती है कि जब ये पोर्स छोटे होने लगते हैं। किस कारण? या तो हमारे शरीर में इकट्ठी हो रही गंदगी, जो शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता, कोशिकाओं से केमिकल बाहर नहीं जा पाता,
इसके कारण या हमारे खाने में जितने भी पेस्टिसाइड या जितने भी कीटनाशक के साथ साथ जितने भी खाद वगैरह या जो भी केमिकल कंपोनेंट अपनी बॉडी में आ रहा है, ये केमिकल कंपोनेंट जब हमारी कोशिकाओं के पोर्स को छोटा कर देता है तो न्यूट्रिशन कम जाता है, खाना कम जाता है, जिसकी वजह से पोर्स छोटे होने लगते हैं। और पोर्स जब छोटे होते हैं तो हमारे सेल्स बीमार होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। आज मैं आपको जवानी का राज बताने वाला हूं, इसलिए बहुत सीरियस होकर और बहुत ईमानदारी से मेरी बात को सुनिएगा। कोशिकाएं बूढ़ी इसलिए होती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कोशिकाएं कमजोर इसलिए होती है क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए और अपने लाइफ को चलाने के लिए वो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाते जो उसको मिलना चाहिए। अब ये मिलता कैसे है, तो मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल है ज़ेरोनाइन का। ब्लड तो सब दूर पहुंचा देता है, खून का काम हर कोशिका तक खाना लेके जाना है, लेकिन अगर कोशिकाओं का गेट ही नहीं खुल रहा है, कोशिकाओं के पोर्स ही नहीं खुल रहे हैं, तो कभी भी कोशिका के अंदर न्यूट्रिशन कमजोर होने लगेगी, मरने लगेगी। और उनको बचाने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होगा, नोनी। अब आप हम समझ लेते हैं नोनी पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है। पोटेशियम जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है। पोटेशियम हमारी ब्रेन के लिए, ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, हमारे शरीर की गतिविधि के लिए, हमारा उठना बैठना चलना सोचना, दिमाग पर हमारा कंट्रोल, मन पर हमारा कंट्रोल, इन सब चीजों के लिए, और फीमेल्स के लिए खास करके, है ना, हमारी बॉडी की हर एक हार्मोनल एक्टिविटी के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। पर जब पोटेशियम अपने शरीर में नहीं होता तो आपने देखा होगा लोग कोमा में चले जाते हैं। और कोमा में क्यों चले गए? क्योंकि ब्रेन ने अपना काम करना कम कर दिया। जिस सबसे ज्यादा होता है वो होता है नोनी में। तो नोनी में पोटेशियम के अलावा और क्या क्या पाया जाता है? तो नोनी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नोनी में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, नोनी में फैट पाया जाता है, नोनी में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। और उन्हीं में से एक अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड क्यों कह रहा हूँ? सर वॉइस बंद हो गई फिर से। सर ये शायद नेटवर्क से बाहर हो गए हैं, थोड़ा सा वेट करिए, फिर से आएंगे। माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया। तो हम बात कर रहे थे कि नोनी में जो जेरोनाइन होता है ये एक एल्कलॉइड होता है। एल्कलॉइड से मतलब हुआ कि ये जवानी बना के रखने में मदद करता है, एसिड शरीर को बूढ़ा करता है, और अल्कलाइन। तो जेरोनाइन एक तरह का एल्कलॉइड है, और ये एल्कलॉइड आपके शरीर को हमेशा जवान बनाकर रखेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्कलॉइड है। इसके अलावा और भी एल्कलॉइड पाए जाते हैं, पर ये एक पावरफुल एल्कलॉइड है, और ये चाबी है ताले की। और अगर हर कोशिका का ताला खुलेगा तो उसमें न्यूट्रिशन जाएगा। आपने देखा होगा कि एक बीमारी होती है शुगर, क्यों हुई? क्योंकि ब्लड में तो शुगर है, पर ये शुगर कोशिका के अंदर नहीं घुस पा रही। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के पोर्स बंद है। एक साथ जब अपने 63 खरब कोशिकाओं में से आधी कोशिकाओं के भी पोर्स बंद हो जाएं, उनके दरवाजे बंद रहें, तो जो ये कुरियर बॉय है ब्लड, ये लेकर जा रहा है शुगर और सारी चीजें, पर जब एक कोशिका को दे नहीं पाता तो इसके पास स्टॉक बढ़ने लगता है, और यही स्टॉक आपकी मशीन में दिखता है ब्लड ग्लूकोज के रूप में। ठीक उसी प्रकार आपके शरीर में क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन जो किडनी छानने का काम करती है, या जो प्रोटीन पचता है, आप जो भी प्रोटीन पचाते हो उस प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट बनता है क्रिएटिनिन। तो ये जो क्रिएटिनिन शरीर से बाहर जाना चाहिए, ये कंज्यूम हो जाता है सेल्स में, लेकिन जब आपकी कोशिकाओं के पोर्स बंद होंगे तो उसके अंदर क्रिएटिनिन यूज नहीं होगा। नतीजतन आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा और डॉक्टर कहेगा किडनी फेल हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया। मैं आपसे कहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आपके कोशिका के पोर्स नहीं खुल रहे। आपके शरीर में फैट बढ़ने लगता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं। क्यों फैट बढ़ा? क्योंकि
ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। क्यों बढ़ा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल? बिकॉज ऑफ आपकी कोशिका कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन करती थी, कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल को खा जाती थी। अब कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल को खा नहीं पा रही, और वो कहां पर है? सिर्फ ब्लड में है। आप समझिए, ये जो मैकेनिज्म है पोर्स को ओपन होने का, ये जो मैकेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन जाने का, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कुछ बिना बुलाए आपके शरीर में आ जाती है। और अगर इन सब से बचना है, और भी बड़ी गंभीर बीमारियों से या मानसिक बीमारियों से बचना है, तो मैं कहूंगा खाइए और आप नोनी लोगों को खिलाइए। रिजल्ट देखिएगा। मिस्टर कलाम जो अपने देश के राष्ट्रपति हुए हैं, वो इसको धरती का सबसे चमत्कारिक फल कहते हैं। और वो चमत्कारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सच में बहुत सारे चमत्कार किए हैं। इसमें बहुत सारे चमत्कार करने की अभी भी क्षमता है। इसीलिए आज इतना उन्नत हो गया साइंस, उसके बावजूद भी इसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है कि ये और क्या कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, 200 से ज्यादा देश, कुछ देश तो ऐसे हैं छोटे छोटे मलेशिया जैसे देश, जिनकी इकोनॉमी नोनी के कारण ड्राइव होती है। वो इतना ज्यादा नोनी का प्रोडक्शन करता है, पूरे वर्ल्ड में नोनी सप्लाई करता है, कि आज उस देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल ये फ्रूट प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या क्या है। तो नोनी स्वेलिंग को कम करता है, ठीक है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंने कल समझाया था, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब बुढ़ापे की तरफ जाना, और एंटी मतलब उसके खिलाफ। ऐसे ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी सर आवाज ब्रेक हो गया। सूजन को कम करने में मदद करेगा। और शरीर में बुढ़ापा आ रहा हो तो आप इसको लेते हो। अगर हम बात करें तो ये हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट के अंदर पाई जाने वाले किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खत्म करने में शरीर की मदद करता है। और ये धमनियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकता है। एंटी फंगल है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी में बता ही चुका हूं। एंटी हिस्टामिन गुण पाया जाता है। आपने देखा होगा, एलर्जी लोगों में कॉमन है, किसी को सर्दी हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, उस एलर्जी को रोकने से बड़ा हथियार हमारे पास होता है एंटी हिस्टामिन। आप जो सेट्राजिन खाते हो, लीवासिट्रिजिन खाते हो, और भी अभी नए नए कंटेंट आ गए हैं, है ना, ये सब कुछ जो मेडिसिन खाते हो, ये सब एंटी इन्फेक्टिव होती है। और ये सॉरी, हिस्टामिन मतलब शरीर ने रिएक्ट किया, तो शरीर को रिएक्ट करने से रोकती है। ऑटो इम्यून डिजीज में बहुत बढ़िया काम करती है। साथ ही अगर इसको हम समझें तो ये जब स्वेलिंग रिड्यूस करता है, सूजन कम करता है, तो ब्रेन के अंदर तनाव को कम करने में मदद मिलता है। ये कार्टिसोल के स्तर को कम करता है, सॉरी मेंटेन करता है, जिससे आपके ब्रेन में, यानी जो टेंशन तनाव आप हमेशा लोड महसूस करते हो दिमाग पे, उस लोड को कम करने। इसके साथ साथ ही ये ब्रेन की कोशिका को मेंटेन करता है, उनको डेवलप करने में मदद करता है, याददाश्त बढ़ाता है। ये किसी भी तरह के ट्यूमर को बॉडी में डेवलप नहीं होने देता। और अगर ट्यूमर डेवलप नहीं होगा तो मैं कहूंगा ये एंटी कैंसर है। एंटी मतलब खिलाफ है, कैंसर के खिलाफ है। कैंसर कोशिका की ग्रोथ को रोक देता है, जिसके कारण कैंसर में भी नोनी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा स्तन कैंसर में काम करता है। धूम्रपान के कारण होने वाले आ, और के अलावा उससे कैंसर है, गोइटर में काम करता है, यानी जो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है, जिसके क्रिस्टल हमारे जोड़ों में जुड़ जमने लगते हैं, और वो क्रिस्टल से सकता है, उस क्रिस्टल को ये डिसॉल्व कर देता है, क्रिस्टल को घोल के शरीर से बाहर कर देता है। यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। और जोड़ों की गंभीर बीमारियों में ये
बहुत बड़ा काम करता है। जिनको भी जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो उन्हें साथ में नोनी जरूर दीजिएगा। ये यूरिक एसिड को घटाता है और गठानों को शरीर में से घोलता है। तो शरीर में जो फेट की गठाने घुल जाती है, आपने देखा होगा हमारी जो स्किन होती है, इस स्किन के नीचे फेट होता है। आप संभाल कर देखोगे, ये जो फेट है ये अपने शरीर हुआ खाना है जो इमरजेंसी के रूप में यूज किया जाता है, पर ये यूज नहीं हो पाता और इसकी वजह से हमारे शरीर में गठाने पैदा हो जाती है। उन गठानों को गलाने का काम भी नूनी करता है। साथ ही साथ इसका काम सर्दी, बुखार, खांसी और शरीर के दर्द को दूर करने में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को वायरल फीवर हो रहा हो, या अभी आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोगों को चिकनगुनिया हो रहा है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों की प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, आप उन्हें अगर नोनी खिलाते हो तो प्लेटलेट काउंट भी बढ़ जाती है। विटामिन सी है इसके अंदर और सेलेनियम पाया जाता है, जिंक को रोकता है, रिंकल्स को घटाता है, जो डीकलरेशन है उसको रोकता है, साथ ही साथ स्किन को लचीला बनाए रखता है। इसमें एंटी एक्ने गुण भी पाए जाते हैं। जिनको मुहासे हो रहे हो, अगर आप उसको नोनी खिलाते हो तो मुहासे होना धीरे धीरे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। स्किन को चमकदार बनाता है। और इसके अलावा अगर हम समझें तो आप चाहो तो नोनी को स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा आपसे कि ये हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि एलडीएल को बैलेंस करता है। एसडीएल मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपिड। तो ये हाई डेंसिटी लिपिड यानी गाढ़े लिपिड को, और एलडीएल मतलब अ, के अंदर ब्लड का के लिए बहुत कुछ है। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि हम दिन भर भी अगर नोनी के ऊपर चर्चा करें, दिन भर, या मैं कहूंगा इसके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं कि पूरी जिंदगी भी आप उनको पढ़ो तो भी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर किताबें खत्म नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत चमत्कारिक फ्रूट है। अगर मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारे पास 3 मिनट है। मैं आज अपने इस टॉपिक को यही विराम दूंगा। अगर कुछ पूछना है पाटिल जी तो आप पूछ सकते हैं, और हाँ जो भी जिनके भी सवाल हो, स्वागत आपका। हाँ, एक चीज छूट रही है, एक कौन नहीं खा सकता, तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति जो जिसका पोटेशियम बढ़ा हुआ हो या जिसकी किडनी ज्यादा डैमेज हो गई हो, उसको कम मात्रा में दे सकते हो, है ना। और कौन नहीं खा सकता नोनी? वैसे तो हर कोई खा सकता है, छोटे से बड़ा से लगाकर। हाँ, खास करके ये काम करता है, नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। तो जिनको भी ब्लड कैंसर है उन्हें भी आप नोनी दे सकते हो। नोनी अगर हम देते हैं तो ये हमारे बॉडी में आरबीसी डेवलप करने में मदद करता है। नोनी में आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भैया टाइफाइड मैंने हो तो दे सकती क्या? हाँ, दे सकते हैं, टाइफाइड में भी दे सकते हैं। मतलब 13-14 साल 12-13 साल का लड़का है। 12-13 साल का है तो आधी नोनी दो। शादी ठीक है। जहां भी अपने को लगे वहां नोनी का डोज कम कर सकते हैं। दूसरा मैं बोलना चाह रहा था सर कि जिसकी भी मीटिंग छुट्टी हो, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे रहेगी तो वो उसको फिर से देख सकता है, किसी को शेयर कर सकता है, जिससे उसका कुछ छूट रहा हो तो वो उसमें वापस से समझ के अपने नॉलेज को बराबर कर सकता है। सही है, अगर किसी का छूट रहा हो तो रिकॉर्डिंग, किसी को शेयर भी करना हो तो भी आप रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो ताकि वो नोनी को अच्छे से समझ सके, है ना। खैर, ये तो बहुत हमने 0.000.1 समझाया है। नोनी इतना बड़ा है कि हम उसके बारे में बताते बताते थक जाए तो भी कम होगा। पर मैं खुश हूं कि आज हमने फिर एक अच्छे आंकड़े को टच किया है, और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे हम अपनी टीम, अपने लोगों को इसमें बढ़ाते जाएंगे और एक वक्त हम बहुत सारे लोग मिलकर दुनिया में बड़ी क्रांति ला रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने समय निकाला, आप सब लोग मीटिंग में आए, आप सब लोगों ने बहुत सीरियस होकर सुना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, है ना। बाकी हम सब लोगों की मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सर। गुड डे, थैंक यू। ओके, बाय बाय।